दोस्तों एक बार एक हॉस्पिटल में एक रूम में दो पेशेंट को एडमिट किया जाता है। पहला जो पेशेंट है उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो चुकी है, इसलिए वो बैठ भी नहीं सकता है, अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ है। और दूसरा जो पेशेंट है उसको हार्ट अटैक आया हुआ है, इसलिए उसे भी बेड रेस्ट लेना कंपलसरी है, लेकिन दिन में कुछ घंटे वो चल सकता है, घूम सकता है। उस रूम में सिर्फ दो पेशेंट थे, दो बेड थे और एक विंडो था। अपना वक्त बिताने के लिए दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे, अपने लाइफ के बारे में एक दूसरे के साथ में शेयर करते थे। पहला जो पेशेंट था वो काफ़ी डिप्रेस था। वो दूसरे वाले से ये बोला करता था कि यार मेरा तो बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं तो अपना सिर भी नहीं हिला सकता, पता नहीं कब तक मैं जी पाऊंगा। ऐसा करके वो दूसरे वाले को बोलता है। दूसरा वाला उसको एनकरेज करने की कोशिश करता है और वो पहले वाले को बोलता है यार तू परेशान क्यों होता है, मैं तेरे साथ में हूँ, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और ये टाइम भी आराम से निकल जाएगा। वो बोलता है कि यहाँ पे एक विंडो है रूम में, मैं बाहर देख करके तुझसे बताऊंगा कि बाहर क्या क्या चीज़ें हो रही है और हमारा वक्त जो है वो आराम से निकल जाएगा। दूसरा वाला जो पेशेंट है वो विंडो से बाहर देखता है और बाहर जो भी चीज़ें होती है वो पहले वाले को बताता है कि बाहर एक बड़ा सा लेक है, लेक के पास में एक पार्क है, पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बुजुर्ग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे कुछ परिंदे वहाँ पे उड़ रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो भी वहाँ पे हो रही है वो सारी चीज़ें पहले वाले को बताता है। पहला वाला देख नहीं सकता, उठ नहीं सकता, तो वो क्या करता है, लेटे हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और जो भी चीज़ें उसे सुनाई देती है उसको इमेजिन करता है और ये करने में उनका दिन अच्छे से चला जाता है। ऐसा करके 2, 3, 4 दिन वो लोग यही चीज़ें रिपीट करते हैं और उनके दिन अच्छे से निकल जाते हैं। एक दिन सुबह में जब नर्स आती है रेगुलर चेकअप के लिए, वो देखती है कि जो दूसरा वाला पेशेंट था वो मर गया था, कंप्लीटली डेड हो गया था। वो स्टाफ को बुलाती है और उसकी डेड बॉडी जो है वो बाहर शिफ्ट करवा देती है। जो पहला वाला पेशेंट था ये सुनने के बाद में काफ़ी दुखी हो गया था कि उसका जो नया दोस्त बना था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ दिन के बाद में, 2-3 दिन चले जाने के बाद में उसने नर्स से कहा कि अभी मुझे वो विंडो वाले बेड पे शिफ्ट कर दो, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, विंडो से बाहर देखना चाहता हूँ। नर्स ने बोला कि तुम नहीं देख पाओगे बाहर, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है। उसने बोला नहीं, मैं विंडो से बाहर देखना चाहता हूँ, मुझे उस बेड पे शिफ्ट करवा दो। नर्स ने उसे उस बेड पे शिफ्ट करवा दिया। वो विंडो से बाहर देखना चाहता था लेकिन वो नहीं देख पाता था, लेकिन उसने कंटिन्यूसली कोशिश की बाहर देखने के लिए और 1-2 दिन में वो कामयाब हो गया। वो पूरी तरह से बैठने के लिए वो सफल हो गया और वो बैठ गया और विंडो से बाहर देखने लगा। उसने देखा कि बाहर, विंडो के बाहर तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे एक दीवार है। उसने नर्स को बुलाया और कहा कि यहाँ पे दीवार कैसे आ गई, यहाँ पे तो बाहर एक पार्क था, एक लेक था, कहाँ गया वो सारी चीज़ें, ये दीवार कैसे आ गई। नर्स ने कहा यहाँ पे तो बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो दीवार ही है। उसने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे दोस्त ने तो मुझे बताया था कि बाहर ये सारी चीज़ें हो रही है। उसने कहा कि वो तो आपको बता ही नहीं सकता क्योंकि वो कंप्लीटली ब्लाइंड था, वो कुछ देख ही नहीं सकता था। ये बात सुनकर वो पेशेंट हैरान हो गया कि ये क्या हो गया। नर्स ने कहा कि हो सकता है उसने तुम्हें एनकरेज करने के लिए ये सारी चीज़ें कही हों, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब तुम अपना सिर भी नहीं हिला सकते और इस विंडो से बाहर देखने की चाह में तुम अभी बैठे हुए हो और तुम्हें काफ़ी रिकवरी हो गई है। उसने रियलाइज़ किया कि यार ये बात सच है, सिर्फ एक होप की वजह से आज मेरे अंदर काफ़ी रिकवरी हुई है और मैं अभी पहले से बेहतर हूँ। दोस्तों हमारे लाइफ में भी ऐसी चीज़ें बहुत बार होती है, जब भी कुछ गलत होता है हमारे साथ में, हम फेल हो जाते हैं, हम पूरी तरह से डिप्रेस हो जाते हैं, हमें लगता है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हमारे पास एक होप है, अगर हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग है, तो हम ना ही सिर्फ अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हम अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को भी अपने साथ में ले करके आगे बढ़ सकते हैं।
दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही पॉजिटिव थिंकिंग स्टोरी के लिए, करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।